Today we'll be focusing on direction sense test. अच्छा, आपको तो बेसिक आइडिया होगा डायरेक्शंस का, ठीक है बेटा. लॉट ऑफ पीपल फेस डिफिकल्टी वाइल अप्रोचिंग दिस डोमेन. उनको राइट लेफ्ट में प्रॉब्लम हो जाती है. वो आज से कभी नहीं होगी इंशाल्लाह. मैं आपको पहले बेसिक्स कवर करूंगा, उसके बाद में क्वेश्चंस पे आऊंगा. क्लियर है बेटा? पहले बेसिक्स में कवर करूंगा. बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं, सर नॉर्थ कहां है. आपको कुछ नहीं करना है, रफ अपना इधर दे. आप एग्जाम में जहां भी फेस कर रहे होंगे, कम प्लीज, जिस भी साइड से एग्जाम दे रहे होंगे, डजेंट मैटर, आपकी कॉपी का ऊपर वाला हिस्सा, आपकी नाक का सीधे वाला हिस्सा नॉर्थ है. कुछ नहीं. मैं यहां से हूं, नॉर्थ ये है. आप इंडिया का मैप ही देखो, हमेशा क्या बोलते हैं, नॉर्थ ऊपर है. असल में ये ऊपर नहीं है, ऐसे है. नाउ वी डोंट हैव अ बोर्ड लाइक दैट, वी शुड नॉर्थ लाइक दिस. तो जो हमारा ये हिस्सा है, दिस इज ऑलवेज नॉर्थ. ऑलवेज, दिस इज ऑलवेज नॉर्थ. हमेशा नॉर्थ यही है, हमेशा. क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा? नॉर्थ के जो ऑपोजिट साइड है वो हमेशा क्या है, साउथ. वो ये आपकी नोटबुक है, नॉर्थ हमेशा ये होगा. आप कहीं से भी बैठे हो, ऊपर वाला हिस्सा हमेशा नॉर्थ होगा. हमेशा, नो मैटर व्हाट, ऊपर वाला हिस्सा हमेशा क्या होगा, हमेशा. ऑलवेज, इट विल ऑलवेज बी नॉर्थ. इट विल ऑलवेज बी नॉर्थ. जो इसके डाउन वाला हिस्सा है, दैट विल ऑलवेज बी साउथ. वो ये दो आपको हो गए क्लियर. आपका जो रियल लेफ्ट हैंड है, अब सबका रियल लेफ्ट हैंड कौन सा है? नहीं, कछु राइट हैंड. क्यों चिकवना? लेफ्ट हैंड आपका ये है ना, रियल लेफ्ट हैंड. सो व्हेन यू आर फेसिंग नॉर्थ, व्हेन यू आर फेसिंग नॉर्थ, जो आपका रियल लेफ्ट हैंड है वो हमेशा वेस्ट है. वो हमेशा, मतलब यूजुअली आप बोलते हो, मौली साहब बोलते रहते हैं वेस्टर्न कल्चर. वो क्यों बोलते हैं वेस्टर्न कल्चर? क्योंकि वेस्ट से ही अमेरिका है, वेस्ट से ही यूरोप है. जब आप वर्ल्ड मैप देखोगे जो ऐसे होगा, लेफ्ट साइड जो आपका होगा, वहां से ये सब कंट्रीज है. सो दिस इज ऑलवेज वेस्ट. और जो आपका रियल राइट हैंड है, दैट इज ऑलवेज ईस्ट. ये बेसिक है इसका. हमेशा, जैसे आप लोग हैं, आप लोगों के लिए वेस्ट क्या है? आप लोग यस, यस, नॉट पीछे नहीं, यस दिस, यस. ईस्ट राइट हैंड, नॉर्थ आगे, साउथ पीछे. दिस इज हाउ इट वर्क्स. अब मेन जो बच्चों को परेशानी हो जाती है, वो लेफ्ट और राइट में हो जाती है. वो लेफ्ट और, वो मैं आपको कवर कराऊंगा यहां पे. व्हेन अ पर्सन इज लुकिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, जब एक इंसान नॉर्थ की ओर देख रहा है, बस आपको नॉर्थ का याद रखना और साउथ का, बाकी इजी है. जब एक इंसान नॉर्थ की ओर देख रहा है या नॉर्थ की ओर चल रहा है, अभी आप सब कहां की ओर देख रहे हैं? आप लोग कहां की ओर देख रहे हैं? आपका राइट हैंड कौन है? ईस्ट. लेफ्ट हैंड कौन है? वो नॉर्थ में राइट रहता है, लेफ्ट. अगर नॉर्थ में राइट जाना है, रियल राइट जाना है. अगर नॉर्थ में लेफ्ट जाना है, रियल लेफ्ट. यस, इन केस ऑफ नॉर्थ, real right is right and real left is left. This is right, this is left. Right और left, right और हमेशा ये थे जो याद. नॉर्थ में राइट मींस रियल राइट. रियल राइट, जो असली राइट है आपका. अगर आपको आएगा क्वेश्चन, ए पर्सन वॉज लुकिंग टुवर्ड्स नॉर्थ एंड ही टुक अ राइट टर्न, आपको रियल राइट इसको लेना है. इसको रियल राइट लेना है. ए पर्सन वॉज लुकिंग टुवर्ड्स नॉर्थ एंड ही टर्न्ड लेफ्ट, आपको रियल लेफ्ट लेना है.
हम एक बार इस्लामिक कॉलेज में ड्यूटी दे रहे थे, नेट का एग्जाम चल रहा था, तो बच्चा एक सीट पे कॉन्स्टेंटली टर्न कर रहा है। तो मैं एज एन एग्जामिनर इन्विजिलेटर आई वाज देयर, मैंने यार क्या कर रहा है, सीधे बैठ। बोला सर ये डायरेक्शन सेंस पेपर 1 में आता है, डायरेक्शन सेंस मैं देख रहा हूँ सर लेफ्ट राइट। मैंने यार ऐसे नहीं होता। अब कहाँ मैं उसको सिखाता वहाँ पे। बहुत सारे बच्चे यही करते हैं, उनको लग रहा है नाउ आई एम फेसिंग साउथ, वो एग्जाम में ऐसे साउथ की ओर देख रहे हैं। नहीं, कुछ नहीं करना है, साउथ में उल्टा है। लेफ्ट मीन्स यू हैव टू टेक हिम टुवर्ड्स योर राइट, लेफ्ट राइट मीन्स यू हैव टू टेक हिम टुवर्ड्स। वो जब आपको कोई बोलेगा अ पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स साउथ, अब मत आप एग्जाम में ऐसे टर्न करोगे। वेन एवर अ पर्सन इज गोइंग टुवर्ड्स साउथ एंड ही टर्न्स लेफ्ट, लेफ्ट बन जाता है राइट हैंड साइड। जो आपका राइट हैंड साइड है वो लेफ्ट बन जाए, क्योंकि ये है ना असल में ऐसे। आपको समझ आया? और ये आपका लेफ्ट हैंड साइड बन जाता है राइट हैंड साइड। वो साउथ में आपको उल्टा करना है। अगर आपको आदमी को राइट लेना है, आप कहां से लोगे? लेफ्ट से। सपोज ऐसे मैं आपको बोलूंगा, आपको लिखा है अ बॉय इज वॉकिंग टुवर्ड्स साउथ, चला साउथ की ओर। अब आपको बोला है उसने टेक हिम टुवर्ड्स द राइट साइड, आप राइट नहीं लोगे, आप कहां से लोगे? लेफ्ट, क्योंकि वही इसका राइट है, क्योंकि ये साउथ की ओर देख रहा है। वो साउथ का जो आपका जो राइट होता है साउथ के लिए वो लेफ्ट होता है। वो जब आपको राइट लेना होगा आपको उल्टा लोगे, लेफ्ट की ओर लोगे। आपको लेफ्ट लेना है बंदे को, आप उसको राइट की ओर लोगे। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? बेमावन बेमावन। साउथ में ये चीज याद रखिएगा। बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है, वो फिर टर्न करते हैं। टर्न नहीं करना है, आप साउथ की ओर चलाइए। लेफ्ट लेना है, आप इसको अपने राइट ले लीजिए। राइट लेना है, आप उसको अपने लेफ्ट ले लीजिए, वही बन जाएगा आपका राइट और लेफ्ट साउथ में। तो अब इसका तो आसान है, वेस्ट का और ईस्ट का आसान है। जब कोई बंदा वेस्ट की ओर देख रहा है, लाइक मैं अभी कहां की ओर देख रहा हूं? बैठो बेटा, वेस्ट। तो अगर मैं ऐसे स्ट्रेच करूं बाजुओं को, राइट हैंड कहां जाएगा? ऊपर, लेफ्ट हैंड कहां जाएगा? नीचे। वेस्ट का आसान है, वो ऐसे करो। वो वेस्ट में ऊपर की ओर राइट होता है और नीचे की ओर लेफ्ट होता है। ईस्ट में तो इसका उल्टा हो जाएगा, है ना बेटा? ए पर्सन इज फेसिंग टुवर्ड्स ईस्ट। ए पर्सन इज फेसिंग टुवर्ड्स ईस्ट, ऐसे ईस्ट की ओर फेस कर रहा है। ऊपर लेफ्ट हो जाएगा, नीचे राइट हो जाएगा। समझ आया? समझ आया बेटा? समझ आया? ये हो गई पहला कॉन्सेप्ट, डायरेक्शन सेंस टेस्ट का पहला कॉन्सेप्ट। पहले हम सामान ही तैयार करेंगे, उसके बाद जंग में उतरेंगे। ऐसे डायरेक्ट जंग में नहीं उतरेंगे, जंग है क्वेश्चंस, मगर जब हमारे पास सामान है एटलीस्ट वी शुड नो क्या लेफ्ट क्या राइट, है ना बेटा? दूसरा एक कॉन्सेप्ट जो इसमें आता है, इसमें 2-4 कॉन्सेप्ट है, वो सारे पढ़ाएंगे। दैट इज क्लॉकवाइज और वेरी गुड। बड़ा आसान सी चीज है। हम जब छोटे थे, हमें फिजिक्स टीचर पढ़ाता था क्लॉकवाइज, वो कुछ बोलता था यूं और यूं, ऐसे नहीं करना है। घड़ी को देखो, सिंपल घड़ी को, क्लॉक को देखो। क्लॉक देखा है ना? वेरी गुड। शैल आई रब दिस? उतारा ये। सो विद दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा डायरेक्शन सेंस को। ये कैसे मैंने बोला राइट क्या है, लेफ्ट क्या है, ये हमें बहुत जरूरत लगेगा, ठीक है? वाइल डूइंग क्वेश्चंस दिस इज समथिंग विच वी रिक्वायर। तो नाउ द सेकंड कॉन्सेप्ट इन दिस इज दैट इज क्लॉकवाइज। फिर हम क्वेश्चन कर पाएंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। आप एक घड़ी करो इमेजिन, उसे आराम से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज समझ आ जाएगा। दिस इज अ क्लॉक। क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा? दिस इज अ क्लॉक। अब मैंने इसको 4 बना दिए, मगर क्लॉक एक समझिए इसको। यहां क्या बजते हैं? 12 बजते हैं ना? यहां क्या बजते हैं? 6। यहां 9। यहां वेरी गुड। दिस इज नॉर्थ, है ना बेटा? दिस इज अगर मैं इसका हाफ करूं, कर सकता हूं? नॉर्थ ईस्ट। शाबाश। अगर मैं इसका हाफ करूं, वेरी गुड। अगर मैं इसका हाफ करूं, वेरी गुड।
हाँ हाँ, साउथ ईस्ट। यस बेटा, साउथ ईस्ट। क्लियर है बेटा? क्लॉकवाइज क्या होता है? अगर 12 बजे के बाद मिनट हैंड है, उसको कहां से जाना है? यहां से। अगर 6 के बाद ये है, वो कहां जाएगा? वेरी गुड। अगर यहां है ऐसे, अगर यहां है ऐसे, गो क्लॉकवाइज मींस घड़ी की खसलत जो है वैसे चलना। एंटी क्लॉक मींस घड़ी के अगेंस्ट चलना। वो अगर कोई नॉर्थ पर है, आप इधर ध्यान दीजिए, आपको इमेजिन करना है, मैं आपको बोलूंगा ए पर्सन इज स्टैंडिंग एट नॉर्थ या लुकिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, ही टेक्स अ क्लॉकवाइज टर्न। आपको घड़ी की मानंद उसको चलाना है। घड़ी कहां की चलेगी? नॉर्थ ईस्ट, आगे आगे आगे, ऐसे ही। ए पर्सन इज स्टैंडिंग एट साउथ, आपको 6 बजाने हैं। फिर बोलूंगा मैं ही टर्न्स क्लॉकवाइज, आप उसको 6 के बाद नाव की ओर ले जाओगे। वो आपको घड़ी की मानंद सोचना है, आपको टाइम के हिसाब से देखना। अच्छा, ही इज स्टैंडिंग एट वेस्ट, आपको याद रखना है 9 बज गए हैं। फिर लिखा है ही इज टर्निंग एंटी क्लॉकवाइज, आप उसको नीचे ले जाओगे वापस, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के अगेंस्ट ले जाओगे। अब पूरे सर्कल का जो ये होता है एक चक्कर, ये कितने डिग्रीज होता है? अरे बढ़िया, 360 डिग्रीज होता है ना। सपोज ए पर्सन इज एट नॉर्थ, ए पर्सन इज एट, ही टेक्स अ 360 डिग्री टर्न, ये कहां पहुंचेगा? वापस नॉर्थ। 360 में फर्क नहीं पड़ता है, चाहे आप क्लॉकवाइज जाओ या आप वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंचोगे। लिखे पहला पॉइंट, याद रखेंगे, इससे आपको याद रहेंगे। When a person takes a 360 degree turn, 360 degree turn, whether in the clockwise or anti-clockwise direction, whether in the clockwise or anti-clockwise direction, whether in the clockwise or comma, the person will reach back to the original position, will reach back to the original position। वो 360 में कोई फर्क पड़ता, चाहे तुम क्लॉकवाइज जाओ या आप कहीं पर भी हो, आप वापस वहीं पे पहुंचोगे। चाहे आप क्लॉकवाइज जाओ या 360 में कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेम 180 में, 180 डिग्री जब कोई टर्न लेगा वो क्या पहुंचेगा? ऑपोजिट। सपोज कोई है ईस्ट पे, कहां है? व्हाट डू यू मीन बाई 180 डिग्री? 180 डिग्री इतना होता है। अगर एंटी क्लॉक भी लेगा कहां पहुंचेगा? वेस्ट। वो 180 में भी फर्क नहीं पड़ता है, चाहे आप क्लॉकवाइज जाओ या आप अपोजिट पहुंचोगे। आप लिखो दूसरा पॉइंट, when a person takes 180 degree turn, 180 degree turn, comma, whether in the clockwise direction, whether in the clockwise direction or anti-clockwise direction, or anti-clockwise direction, the person will reach to the opposite side। हाँ, बाकियों में फर्क पड़ेगा, बाकी जो भी डिग्रीज है उनमें फर्क पड़ेगा। जैसे कोई जा रहा है 270 डिग्री, व्हाट डू यू मीन बाई 270? 390, 270 क्या गो 90 इंटू 3, ये एक होता है 90, ये है 45, ये है 45 है ना, हो गया ना 90, ये है 45 हो गया 135, ये है 45 हो गया 180, ये भी 45, ये भी 45, ये भी 45 और ये भी 45। क्लियर है बेटा?
क्लियर है बेटा, क्लियर है बेटा। अब जैसे किसी ने शुरू किया, कोई है ईस्ट पे, आपको इमेजिन करना है 3 बज गए, एंड देन ही टेक्स अ 270 डिग्री टर्न, क्या इन द क्लॉकवाइज, इन द व्हाट डू यू मीन बाय 270, 390। ये हो गया, यहां तक हो गया 190, यहां तक हो गया 290, यहां तक हो गया 390। ये कहां पहुंचा? नॉर्थ। अगर अब यही बंदा जाता है एंटी क्लॉकवाइज, ये कहां पहुंचता? 1 2 3 साउथ पे। आया फर्क? क्या फर्क है वहां? ऐसी कोई आपको कभी बोलेगा ए पर्सन टेक्स अ 135 डिग्री टर्न, व्हाट डू यू मीन बाय 135? 90 प्लस 45, 90 प्लस, परेशान नहीं होना है सर 135 कैसे निकालेंगे, 90 प्लस 45। समझ आया? समझ आया? अब तो आपको कोई भी सवाल आएगा क्लॉक एंटी क्लॉक वे ऐसी बनाया करो। अच्छा, इसके 2 तरीके हैं, करने के 2 तरीके हैं इसको। एक तरीका है, मैं आपको ये बता के रखूंगा, या जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब सिखाऊंगा, या अभी बोल के रखूंगा। क्वेश्चन जब करेंगे तब भी सिखाऊंगा, अभी भी बोल के रखूंगा। देयर आर 2 वेज ऑफ डूइंग क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्वेश्चन। एक हो गया सच में चलाओ इसको, जैसे मैंने चलाया, जैसे है ए इज एट वेस्ट, आप हो वेस्ट पे, ही टेक्स 180 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आपको पता है क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो, 180 पे वो कहां पहुंचेगा? ईस्ट। देन टेक्स 90 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, कहां पहुंचेगा? साउथ। ये हो गया एक तरीका करने का। आप चला रहे हो सच में, फिर इधर फिर उधर, ये तो हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका है जनाब मन, हम यहां से लिखते हैं क्लॉकवाइज, यहां से लिखते हैं, ये ज्यादा आसान हो जाता है। अब इसने 3 बार क्लॉकवाइज लिया है, 90 एक बार लिया है, 180 एक बार लिया है, 90 और एक बार लिया है। बहुत जमाइन यहाँ पाया छम बहुत यहां से एंटी क्लॉकवाइज वाली ली है इसने, एंटी क्लॉकवाइज इसने ली है 270 एक और ली है 45 एक। आप क्या करते हो? दोनों का ऐड करते हो, दोनों का, इसको अपनी जगह ऐड करते, इसको आप माँ का, इसको क्या हो जाता है ये, इसका बार बार ये इनको, ये क्या इनको है ये लक्ष बजिस रोपे सोन बोर्ड तम साथ याद गो ये गई जात त्रात शेड जानम याद त्रात शेड। तो इसको कर लेंगे क्या है जनाब आली, इसको अगर कर लेंगे 315 गोबरा जून कई। अरे बढ़िया, जो बड़ा है उसने जीता, जो बड़ा है कितने से जीता? 45 से 360 माइनस दिस, या ट्रिक। इसमें आपको ये वो उलटफेर नहीं करना है। कितना आ गया? 45 मगर किसने जीता? क्लॉकवाइज ने। तो इस बंदे को 45 क्लॉकवाइज ले जाओ, आंसर निकला। मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तब ये भी दिखाऊंगा, वो मेथड भी दिखाऊंगा, फिर आप जिस मेथड से कंफर्टेबल होंगे आप एग्जाम में वो कीजिएगा। आपको समझ आया? ये आसान हो जाता है। क्लॉकवाइज वालों का भी ऐड करो, एंटी क्लॉकवाइज वालों का भी ऐड करो। हे नहीं मनी फिटे मत सटन तन खमस। मुझे घूम तो नहीं गया कोई, परसों मुझे स्कूल का घूम गया, कॉलेज का, यहाँ पे परेशानी हो गई। आज भी किसी से वहां उधार मांगना पड़ा। यहाँ तो गिरा तो नहीं हमारा वो मार्कर, यही ना, यही ऐसा ही नहीं, ये इनका है, ये हमारा नहीं है। इसको लिखा है ना मैक्स हब, उसको वो लिखा है टीचमेंट पे चमन तो आज इस्लामिया कॉलेज पानुश। चलिए हो गया, ये भी क्लियर हो गया, क्लियर। अच्छा, और एक कॉन्सेप्ट है इसमें, 4-5 कॉन्सेप्ट है इसमें, सारे पढ़ा के रखूंगा पहले, फिर सवाल के वक्त खाली अप्लाई करने हैं। कितना आसान हो जाएगा तब। पाइथागोरस थ्योरम पता है? वेरी गुड। विच क्या पाइथागोरस थ्योरम गई क्या था, कहते जरूरत लगा, कहां पे जरूरत लगती है, ये समझ आया? बराबर समझ आया ये, वेरी गुड, ब्रिलियंट। कुछ भी होगा बोला कीजिए, यहां नहीं है वो मेरे साथ वो परेशानी। आई डोंट नो, वैसे यहां हर एवरी टीचर इज सिमिलर हेयर इन टर्म्स ऑफ इंटेलेक्ट, एवरीबडी इज विलिंग टू हेल्प, वैसा यहां नहीं है कोई। फिर भी अब मेरा ये है टेम्परामेंट, आप मुझे 10 बार भी पूछ सकते हैं, सर नहीं ये वापस बोलिए। बदकिस्मती हो गई, फ्राइडे मुझे थोड़ा काम पड़ा, I was very busy on Friday. It was a very busy day for me. That's why I couldn't come here. Otherwise, मुझे प्लान था, इंशाल्लाह next Friday I'll be here. तो उस दिन मैं अक्टूबर बताऊँ द डबल क्लास, मैं उस दिन ऑफिस नहीं जाऊँगा, मैं आप इधर ही खाली आऊँगा। मैं घर पे भी उस दिन छुट्टी करूँगा।
तो उस दिन हम इंशाल्लाह क्वेश्चन सारे करेंगे पुराने, ठीक है। इवन यहाँ तक के भी ये भी चल रहा होगा ना, या ये तो ताइज गोमत ब्रोट, ये सारा हम उस दिन डिस्कस करेंगे। जो भी आपके पुराने, उस दिन वो क्वेश्चंस का डे ही होगा, ठीक है। मैं उस दिन आपके, मेरे बाद किसकी क्लास होती है? एनवायरनमेंट, इसकी होती है ना डबल, तो मैं 1 घंटा इससे लूँगा, मैं 2 घंटे की क्लास लूँगा, तो हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? बेमाशू इशूमाशू का, हाँ, मेरा यही 1 ही घंटा होता है क्लास। उसका रीज़न है आई एम बिजी मैन, मुझे घर पे भी, इनको बाकियों को दिस इज़ वेयर दे टीच, मेरा घर पे भी होता है। मैंने फ़ी लिया है, लाखों रुपए उनसे ले लिया है, अब वो पढ़ाना है उनको। यहाँ से इस बार टाइम कम है ना, 11th-12th, तो इसलिए वो ख्याल, इसीलिए मेरा 1 ही घंटा हमेशा यहाँ होता है, 1 आवर। मेरी क्लास सिर्फ 1 घंटे की होती है। अब मैं किसी दिन लेता हूँ 2 घंटे की, जिस दिन क्वेश्चंस होंगे, तो इंशाल्लाह क्वेश्चंस हम फ्राइडे कर लेंगे। क्या इस तम ज़रूरी करें, जो भी आपको पिछले डाउट्स है ना, उससे हो जाता है ना वो एक्सरसाइज भी, तो तान दिमो तो बे क्वेश्चन करो, इन क्वेश्चन थे जो पानी जाए कर। हो गया ये तीसरा कॉन्सेप्ट इसका, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस वो नहीं चजन है तले क्या गोई था नजर ओकुन क्या गो पीछे छे बना अच्छे से बेमते था नजर ओकुन मैं सच माना क्या गई था सा नजर का नफर चु मिस्टर ए, हाँ मिस्टर ए कोई आदमी है, ही स्टार्टेड ऐसे पॉइंट ए, ईगो पॉइंट, ईगो मिस्टर ए, हाँ। अब इसकी मर्जी है बेटी मिस्टर ए कहां से जाए, है ना, नॉर्थ जाए, ईस्ट जाए, वेस्ट जाए। मेथोमो ग्वाडनिच का तो बना सर, ही वेंट टुवर्ड्स नॉर्थ। सर किसका नॉर्थ? नॉर्थ यहां किसका कौन नहीं है, नॉर्थ हमेशा आपके लिए ऊपर है, ईस्ट हमेशा आपके लिए राइट साइड है। थे जो ग्वाडनिच का याद, नॉर्थ आपके लिए हमेशा ऊपर है। आप कहां की भी और बेटी देख रही हो, नॉर्थ ऊपर है, ईस्ट आपका राइट साइड है, वेस्ट आपका लेफ्ट। ये नहीं है इसका नॉर्थ, सर इसका नॉर्थ हो गया ना यहां, नहीं, नॉर्थ इज नॉर्थ, वरना कंफ्यूजन हो जाएगा, हर कोई अपना अपना नॉर्थ ले जाएगा। नाउ लिखा है सवाल में, ऐसे ही मैं आपको बोल रहा हूं, ही वेंट 45 मीटर्स इन द नॉर्थ। आपको कहां की ओर इसको चलाना है, ऊपर की। क्लियर है? नॉर्थ, यस। अच्छा ठीक है, ब्लैक ही यूज करेंगे। वैसे है भी, परसों मैं सुन रहा था रेड का बहुत ही है ना, ये अच्छी कलर, इसमें फ्रीक्वेंसी अच्छी नहीं है। चलिए क्लियर है बेटा, जैसे आप बोलोगे। तो यहां पे इसने शुरू किया, ये गया 45 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। अब वहां से लिखा है ही टुक अ राइट टर्न। नॉर्थ का राइट क्या होता है? रियल राइट। नॉर्थ का राइट क्या होता है? नॉर्थ का राइट मींस रियल राइट। वेरी गुड। ही टुक अगेन अ 45 मीटर। क्लियर है? क्लियर है? देन फ्रॉम देयर ही अगेन टुक अ राइट टर्न। अब देख रहा है ये कहां की ओर, अब देख रहा है ईस्ट। ईस्ट का राइट क्या होता है? नीचे। वेरी गुड, 45 मीटर अगेन। आपको लिखा है सवाल में, हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? 45। क्या आपने यहां पाइथागोरस थ्योरम लगाई? क्यों? क्योंकि यहां कोई राइट एंगल बनता, राइट एंगल बनता। वेरी गुड, कोई यहां लगानी, क्योंकि यहां स्ट्रेट डिस्टेंस है, यहां पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगाएंगे, यहां डायरेक्ट बोलेंगे। बच्चे यहां भी कंफ्यूज हो जाते, पाइथागोरस लगाते हैं, यहां तो लगेगी ही नहीं पाइथागोरस। हां, अब पाइथागोरस कहां लगेगी? जहां एक डायगोनल होगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, जैसे मैं आपको ये बोलूं। समझ आया बेटा? ये 45 मीटर्स। क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा? ये गो कॉन्सेप्ट है। इसी का दूसरा, जैसे मैं आपको बोलूंगा, ए पर्सन वेंट टुवर्ड्स द वेस्ट। वेस्ट क्या हो गया? लेफ्ट साइड, सीधे चलना है वेस्ट की ओर। एंड ही वॉक्ड 10। क्लियर है? क्लियर है? From there he took a right turn and again walked, say 5. Say, अरे बेटा 5। फिर बोलते हैं, हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? बच्चे बोलते हैं 15 किलोमीटर। बेचारे बहुतों को नहीं पता होता है, आप में से भी अभी बहुत बोलोगे 15 किलोमीटर ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। हाउ सर, ये इनस वापस ये हो गए सर 5, ये हो गए 10। ये भी गलत नहीं बोल रहा है वो बेचारा भी, उसको यही अभी इतना ही पता है, मगर नहीं, यहां पे हम निकालेंगे ये वाली डिस्टेंस, बिकॉज इट इज बिकमिंग अ राइट एंगल्ड, इट इज बिकमिंग अ, यहां पे हम ये वाली डिस्टेंस निकालेंगे। अगर ऐसे ऐसे कम होगी ये हमेशा,
इसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। इन जगहों पे लगती है पाइथागोरस थ्योरम। व्हेन द मूवमेंट्स आर इन द फॉर्म ऑफ ए 90 डिग्री, वो आपको बोलना है यहां से यहां तक कितना है, तो इसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम जो बोलता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर अथवा नाव इसमें क्या ए बी और सी, मर्जी आपकी। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड स्क्वायर बोलो या परपेंडिकुलर स्क्वायर बोलो, आपकी मर्जी है। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज क्या है, यही ए बी। हाइपोटेन्यूज इज दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर। जो हमेशा खड़ा है ये परपेंडिकुलर है, और ये है, ये बेस है, और ये जो डायगोनल है ये हाइपोटेन्यूज है। गो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस, नहीं ये शुड बी सी, सॉरी ये बी सी है, सॉरी ये बी सी है, मुझे गलत हो गया, रियली सॉरी बेटा, ये बी सी स्क्वायर है, ये बी सी स्क्वायर है। बी अच्छा वहाँ योर की बोझ नहीं, अच्छी लाइट गलत ही थे। बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ये आपकी मर्जी, आप कोई ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ये तो कोई मसला नहीं है। मत आप बोलोगे सर आपने पहले वो लिखा पहले, फिर बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर क्या है बेटा, ए सी क्या है 5, 10 है 10 स्क्वायर। गो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 125 है ना बेटा, बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 125। फिर ये मैथमेटिकली देख रहा होता है वहां से कौन सा क्लोजेस्ट ऑप्शन है, इसको अगर है पर यूजुअली वहां देते हैं परफेक्ट स्क्वायर, क्या देते हैं जो परफेक्टली ये हो जाएंगे तो वो कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट आया समझ, कॉन्सेप्ट आया समझ बेटा, कॉन्सेप्ट आया समझ, वेरी गुड। कुछ कॉन्सेप्ट है 3 है ना। चौथा होता है शैडोज का कॉन्सेप्ट। क्या होता है, क्या होता है शैडो का कॉन्सेप्ट, पता है शैडो का, मैं समझाऊंगा। इतना समझ आया, अभी हमने सवाल नहीं पढ़े, मैं खाली तरीके पढ़ा रहा हूं, क्या क्या हमें इसमें पढ़ना तैयार किया मैंने आपको, ये चीजें हमें याद रखता, मैं सिखाऊंगा भी क्वेश्चंस के वक्त कैसे करने हैं। सारे क्वेश्चन इसके हम करेंगे, यू डोंट वरी। मैं आज ही भिजवा दूंगा क्वेश्चन, जितने आएंगे वो करेंगे, जितने नहीं, जो नहीं आएंगे इसके वो कल आप मुझे बोलोगे। बेटा समझ आया, ए बेटा समझ आया, क्या मैं बे समझाऊं, गोबरा बे मैं समझाऊं। हाँ बोलिए, कुछ बोलना है और। अच्छा शैडो का क्या कॉन्सेप्ट है, किसी को पता है शैडो कैसे अपेयर होती है? सनलाइट की वजह से, यस गो सोर्स ऑफ द लाइट की वजह से। फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट है, द शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑलवेज फॉल्स ऑन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट। क्लियर है, लिखिए उसको, लिखिए ऊपर शैडो कॉन्सेप्ट। द शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑलवेज appears, the shadow of an object always appears on the opposite side of the direction source of light, direction of source of light, opposite side of the source of light, direction नहीं क्या, opposite side of the source of light। ध्यान दीजिएगा, आप भी ध्यान दीजिएगा, ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, आता है आजकल वहां क्वेश्चंस शैडो पे। सोर्स ऑफ लाइट क्या है हमारे लिए, सन, वेरी गुड। मगर सन के आकार होने के 2 चांसेस है ना, सनराइज हो सकता है या, वेरी गुड। अब इसके 2 केसेस है, या तो सनराइज वाला क्वेश्चन आएगा, या तो इन द मॉर्निंग आएगा, सनराइज वाला क्वेश्चन है। इन द इवनिंग आएगा, 12 बजे कोई शैडो नहीं होती है, या 1 बजे सन तब ऊपर होता है, तब कोई शैडो नहीं होती है। क्लियर है बेटा। अब इसके 2 केसेस है, सनराइज और सनराइज, और पहले सनराइज देखेंगे फिर सन सेट। सन का पहली राइज गसा ईस्ट, यस वेरी गुड, सनराइज इज इन द ईस्ट। पहले सनराइज वाला केस देखेंगे।
पूरा समझिएगा बेटा, कैसे हम समझाएंगे, कभी भूलेगा नहीं, कभी भूलेगा नहीं ये कॉन्सेप्ट। बेटा यही है ना, सन कहां से राइज होता है? या तब नहीं पिनो में या मैचिनो सरसी मैचिनो आकार कयामत आने में वुन दमशा तम द गस क्या बिग साइड मैंने वुन कयामत मेसिनो अथ गटकारी तो आई वोनू तेन। क्लियर है बेटा, सन कहां से राइज होता है? ऐसे ही होगा ना बेटा कुछ। अब एग्जैक्टनेस तो शैडो कहां होगी हमेशा? इसका ऑपोजिट क्या है? वेरी गुड, सनराइज के वक्त हमेशा शैडो कहां होगी? वेस्ट में। चाहे आप किसी भी डायरेक्शन में फेस कर रहे हो, शैडो कहां पे होगी? ऑलवेज ऑलवेज इन द वेस्ट। हाँ, अब शैडो का पर्सपेक्टिव इधर उधर होगा डिपेंडिंग आप कहां की ओर देख। अरे बढ़िया, इमेजिन करो, चेकियल शो हुजूर नाव तसद्दुक साहब, सनराइज है, तसद्दुक साहब योगा कर रहे या सूर्य नमस्कार कर रहे, कुछ भी कर रहे, कुछ तो कर रहे, ये निकले सुबह, सनराइज है, जहां की भी ओर ये देख रहे होंगे, शैडो किधर होगी? यस, अपोजिट में, वेस्ट, ऑन द वेस्ट। सुबह छुना गो, चाहे तसद्दुक साहब नॉर्थ की ओर है, शैडो वेस्ट पर ही होगी। हां, मगर शैडो तब इसके किस साइड में होगी? लेफ्ट साइड। अगर तसद्दुक साहब वेस्ट की ओर देख रही है, शैडो कहां होगी? फ्रंट साइड। अगर तसद्दुक साहब ईस्ट की ओर देख रहे हैं, शैडो कहां होगी? अगर तसद्दुक साहब साउथ की ओर देख रहे हैं, शैडो कहां होगी? ये गट्स चेंज, शैडो चेंज। शैडो हमेशा सनराइज के वक्त वेस्ट में होगी। लेखत सोर केसेस बनानाथ। ड्यूरिंग सनराइज when a person is facing the north, comma, its shadow will be on its left side. Its shadow will be on its left side. Its shadow will be on its कॉमन सेंस। मैं कहां की ओर देख रहा हूं? नॉर्थ की ओर। शैडो इधर ही है, चाहे मैं कहां की भी ओर देख रहा हूं, मगर मेरे किस साइड है? लेफ्ट। अगर मैं अब साउथ की ओर देखूंगा, शैडो किस साइड होगी? लिखे ड्यूरिंग सनराइज, सेकंड केस, ड्यूरिंग सनराइज when a person is facing the south, comma, its shadow will be on its right side. Full stop. Third, अच्छा, अब अगर मैं इब्ना वेस्ट की ओर ही देख रहा हूं, शैडो किस साइड होगी? फ्रंट। कैसे? ये मत चेंज, शैडो इज देयर, इट्स ऑलवेज देयर। ड्यूरिंग सनराइज शैडो ऑफ एवरी ऑब्जेक्ट इज देयर। बस अब कहां की ओर देख रहे हो, उसके हिसाब से आपके फ्रंट में। कैसे गुबर क्वेश्चन हुआ तच संपत्ति थिंकिंग डायरेक्शन को जब पहले ही पता होगी तो आपको क्या लगेगा फिर इसमें। लिखिए ड्यूरिंग सनराइज when a person is facing west, when a person is facing west, its shadow will always appear on its front side. Its shadow will always appear on its front side. Clear है?
बेटा क्लियर है, बेटा क्लियर है। अच्छा अगर मैं अब बेटा ईस्ट की ओर देख रहा हूँ, बैक साइड, यस ऑलवेज बैक साइड। ड्यूरिंग सनराइज बने ना 4 केसेस पाने। ड्यूरिंग सनराइज when a person is facing east, when a person is facing east, its shadow will appear on its backside, क्लियर है बेटा, क्लियर है बेटा। अभी हमने सवाल नहीं किए मगर ये हमें सवाल करने में मदद देगा। ये आसान सा कॉन्सेप्ट है। समझ आया, समझ आया, समझ आया, बढ़िया, शाबाश। बेईमान उनकी वहां करो सनसेट को, उसके मगर आप 4 केसेस खुद बनाएंगे। सनसेट हो गया ये क्लियर। उल्टा इसका बिल्कुल उल्टा, डायमेट्रिकली ऑपोजिट टू इट सनसेट, ध्यान दीजिएगा। शैल आई क्लियर दिस? चलिए थम नजर सनसेट। सनसेट वाला देखो, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज वेस्ट, this is east. ये मा गई जा चेंज, ये कूरी ये गई जा चेंज। अच्छा भाई ये वही सनसेट शैडो, सन का पर गई सेट वेस्ट की, वो सोर्स ऑफ द लाइट क्या होगा? वेस्ट। सोर्स ऑफ द लाइट क्या होगा? क्योंकि सेट के वक्त होता है ना सन वेस्ट से, केबल साइड। क्लियर है, क्लियर है। शैडो किधर होगा बेटा? इधर, हमेशा हमेशा शैडो इधर होगा, हमेशा। एस अब अगर बेटी पर्सन देख रहा है नॉर्थ की ओर, उसका शैडो किस साइड होगा? राइट साइड। अब अगर साउथ की ओर देख रहा है लेफ्ट साइड। अब अगर वेस्ट की ओर देख रहा है बैक साइड। अब अगर ईस्ट की ओर देख रहा है फ्रंट। बनाओ वो 4 केसेस खुद, बनाओ जल्दी से वो 4 केसेस खुद बनाओ, बनाओ। During sunset, if a person is looking towards, क्या छू लिखा अंग्रेज? नहीं अंग्रेज टीचर बोला टप टप, तो क्या छू लिखा ना अंग्रेज? है क्यों उधर लाया बेमन क्या? ये क्या चुकला गांटी शरीय विषय में पाई चाहिए। चलो बहुत अच्छा। It's good that I'm very happy that I swear you have decided. Now give it 100% like regular you are and all. वो जुनैद क्या नहीं, जुनैद नहीं आता है अब, वो आता नहीं अब। जुनैद उसको क्या प्रॉब्लम हो गई जुनैद को? हाँ यस वेरी गुड, वन मोर कॉन्सेप्ट। एक और कॉन्सेप्ट है डिस्पोजिशन। क्या है? मगर वो ऐसे आपको समझ, वो इम्पॉसिबल है ऐसे समझाना। वो मैं क्वेश्चंस पर ही समझाऊंगा। जब हम क्वेश्चन उठाएंगे ना कल से, वो हम क्वेश्चन से ही उठाएंगे। उसको बोलते हैं डिस्पोजिशन। क्या मतलब डिस्पोजिशन को? चर्सिया अक्ष स्कूटर चला हुआ, ठीक है, ही इज हाई, एक माल मार के है, ये इसको कुछ दिख नहीं रहा है। इसने मां चौराहे पे डायरेक्शन थी असिस्टेंस के लिए, इसने बाइक इसी पे चढ़ा दी, इसको मत दिख ही रहा है कुछ, ये अपने आलम में है। तो क्या हो गया? नॉर्थ वेस्ट की ओर चला गया। लोग नॉर्थ जा रहे हैं, असल में वो कहां जा रहे हैं? वेस्ट। उसमें आपको इन्हीं बातों का जवाब देना होता है। आई स्वेयर उसमें इन्हीं बातों का जवाब होता है कि एक आया, उसने एक्सीडेंट कर दिया, डायरेक्शन जो सेंस है वो ऐसे वो समझा। वो क्वेश्चन से ही मैं समझाऊंगा। उसको बोलते हैं डिस्पोजिशन। क्या बोलते हैं? मतलब नॉर्थ की जगह वेस्ट आया, वेस्ट की जगह नॉर्थ आया, अच्छा और को डायरेक्शन उसमें देख रहा होता है कितना डिग्रीज डिस्पोजिशन। मैं उसमें आपको एक्सपर्ट बनाऊंगा, यू डोंट वरी। मगर वो क्वेश्चन आते हैं, उसमें ऐसे लिखा होता है, इफ ईस्ट इज कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट,
इफ वेस्ट इज कॉल्ड साउथ वेस्ट उसमें एंड सो ऑन, देन व्हाट विल साउथ बी कॉल्ड एज। वो बड़े मजेदार क्वेश्चन होते हैं, उसको बोलते हैं डिस्पोजिशन। क्या बोलते हैं वो, ऐसे नहीं सिखा सकते हैं। कितने कॉन्सेप्ट हमने सीखे, क्लॉक, एंटी क्लॉक गोया एक, बेसिक डायरेक्शन लेफ्ट राइट हो गए 2, पाइथागोरस 3, सनराइज शैडोज 4, और वो वाला सिखाया अगर नॉर्मल चलेंगे सीधे उसमें ये पाइथागोरस अप्लाई नहीं। फिर 5वां कॉन्सेप्ट है पर्सपेक्टिव। क्या है कुछ पर्सपेक्टिव, क्या वो भी बच्चे बहुत गलती करते हैं उसमें, बेटा ध्यान दीजिएगा। उसमें वो अंग्रेजी समझ नहीं पाते हैं, अंग्रेजी समझनी है उसमें बस। देखो कैसा क्वेश्चन होता है, जैसे मैं आपको उसको पर्सपेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं पर्सपेक्टिव। देखिए बेटा कैसा वो भी आता है इसमें, वो सीख के रखेंगे। पागा पट गिन दो इस क्वेश्चन से। क्लियर है बेटा, आज ही मैं क्वेश्चन सेंड करवा के रखूंगा अभी। तो आज जितने आएंगे करने इसके क्वेश्चन कर लो, जो नहीं आएंगे कल उनको यहां पे ही करेंगे, और कल बाकी पर्सपेक्टिव वाले क्वेश्चन भी और डिस्पोजिशन वाले क्वेश्चन भी। क्लियर है, तो इसमें 2-4 दिन लगते हैं। सबसे बड़ा चैप्टर है, वन ऑफ द बिगेस्ट चैप्टर्स, तो इसके साथ टाइम लगता है। क्वेश्चन का मैं आयुष पर्सपेक्टिव 2 किस्म के क्वेश्चन होंगे। जैसे लिखा है रहीम, तो ना लिख जाओ ना, सब समझावा अभी मत मैंने करा ये क्वेश्चन। रहीम ट्रैवल टुवर्ड्स नॉर्थ, आप कहां की ओर ले जाओगे, नॉर्थ। वेरी गुड। ही ट्रैवल्ड 90 मीटर्स, टुक ए राइट टर्न। नॉर्थ का राइट क्या होता है, रियल राइट। नॉर्थ का राइट क्या होता है, रियल राइट। एंड टुक 30 मीटर्स, देन टुक अगेन अ राइट टर्न। अगेन राइट टर्न क्या हो गया, अरे बढ़िया, साउथ। टुक 30 मीटर्स, अगेन टुक अ लेफ्ट टर्न। साउथ का लेफ्ट क्या होता है, हमारा राइट। साउथ का लेफ्ट क्या होता है, हमारा गो। अब मैं फेर वन तक इत कन बन मनी ये राइट, सु गो ना लेफ्ट अगर भी इत कन। अगेन टुक 50 मीटर। क्लियर है बेटा। अब वहां होता है क्वेश्चन। 2 किस्म के सवाल होते हैं, बच्चों को परेशानी हो जाती है उसी में। क्वेश्चन ऐसे है ना बेटा, है ना। एक क्वेश्चन होता है इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ। तले यार बढ़िया, आपको बस देखना है इस लाइन का चेहरा कहां की ओर है, कहां की ओर है, क्योंकि यह है ना हमेशा हमारा ईस्ट। यू गो अ क्वेश्चन। अगर ऐसा आएगा वहां क्वेश्चन इन विच डायरेक्शन ही इज नाउ, आपको देखना है लाइन कहां की ओर जा रही है, तो इसका चेहरा भी वहीं की ओर है। इसको एरो मारा यहां पे, एरो कहां की ओर है, ईस्ट की ओर, तो ये ईस्ट की ओर जा रहा है। दूसरा क्वेश्चन आता है इन विच डायरेक्शन ही इज नाउ विद रेफरेंस टू द स्टार्टिंग पॉइंट। विद रेफरेंस टू द उधर सिंपल ट्रिक है। स्टार्टिंग पॉइंट कौन है ना ये, इधर डालो डायरेक्शन टेंजेंट। क्या डालो जब ये रेफरेंस वाला क्वेश्चन आएगा, डायरेक्शन टेंजेंट को ये। यार बढ़िया, ये क्या गो तेल का पैर छुए छुना है पर। क्लियर है बेटा। इसको ऐसे विद रेस्पेक्ट वाला जब आएगा उसको स्टार्टिंग पॉइंट पे डायरेक्शन टेंजेंट डाला करो, फिर देखा करो ये लाइन कहां की ओर जा रही है, ये नॉर्थ ईस्ट की ओर जा रही है। ये हो गए पर्सपेक्टिव वाले सवाल। क्या हो गए गो, इसमें यही आते हैं जो हमने किए। एक तो आते हैं बेसिक राइट लेफ्ट, बेसिक राइट है ये बेसिक राइट लेफ्ट है वन छमस पर्सपेक्टिव छांडन नथिंग एस छांडित इन विच डायरेक्शन ही इज नाउ या हाउ फार ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, वो इसमें कर सकते हैं। क्लियर है बेटा। राइट लेफ्ट वाले आते हैं वो किए, पाइथागोरस थ्योरम वाले आते हैं वो किए, और आता है जनाबे आली, क्या बोला मैंने, पर्सपेक्टिव डिस्पोजिशन वो कराएंगे। तो अभी 1-2 क्वेश्चन करते हैं, मैं इसको बोलूंगा इनके ग्रुप में सवाल डालो, मैं यहां से सवाल पढ़ूंगा, आप आपके सामने मोबाइल फोन रखोगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द क्वेश्चन। कोई हमारा स्पोक्स पर्सन बनेगा यहां पे जो क्वेश्चंस पढ़ेगा, बाकी नजर रखेंगे। वेरी गुड, पढ़ो आप पढ़ोगे। आर यू लाउड इनफ? ओके, लाउड कौन है? बाड़ी को से एक पढ़ित मे हूँ बाड़ी यूत बुस बाड़ी पढ़ा तुथु बाड़ी बेमिस रीडिंग असल हे यह जरूरी मे हर कुछ क्लास मज थोमुत
ये कैसे चैप्टर 5 हो कि 6? 8A, हाँ हाँ 8A ही है ना पहले। पढ़ो जी पढ़ो जरा, मैं देखूंगा कितना पढ़ते हो ऊंचा। 8A पहला वाला, ए मैन इज ना बेका, हाँ यस कुछ पर बढ़िया। And then 180 degree in the clockwise, which direction he is facing now. See, there are two ways of doing this question. There are two ways, दोनों में सिखाऊंगा। एक हो गया ऐसे, ये बनाओ बढ़िया बनाओ सीधे, ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट ईस्ट साउथ ईस्ट साउथ साउथ वेस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। क्लियर है? ए मैन इज फेसिंग, गोड़ बनता है, ए मैन इज फेसिंग, गो इधर है आदमी, इधर इधर, हाँ इधर। गो घड़ी को कितने बज गए हैं? 6 बज गए हैं। ही इज टेकिंग 135। घड़ी का एंटी क्लॉक क्या होता है? वापस 6 के बाद घड़ी कहां जाती है नेचुरली? यहां। हमें क्या लेनी है? वापस 135 क्या हो गया? 90 + 45, 90 हो गया यहां तक, फिलहाल इधर है। क्लियर है? एंड देन टेक्स 180 डिग्री इन द, 180 को फर्क ही नहीं पड़ता है क्लॉकवाइज हो या वन, इसका अपोजिट क्या हो गया? साउथ। आंसर क्या आएगा? ये हो गया एक तरीका। ये थोड़ा लंबा हो गया, उससे छोटा हो गया जो मैंने बोला। यहां से लिखो क्लॉकवाइज, यहां से लिखो एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज क्या ली थी? क्लॉकवाइज क्या डिग्री क्या लिया? क्लॉकवाइज 180 बेमेर पे 180, इसको लिया 130, 180 - 35 कितना? किसने जीता? ले लो इसको यहां से क्लॉकवाइज। आया समझ? क्लॉक चलती है ना वहीं से, 45 ले लो। करो इसके बाद वाला सवाल, 2-3 सवाल खुद। क्वेश्चन नंबर 2 भी खुद करो, क्वेश्चन नंबर 3 भी खुद करो, क्वेश्चन नंबर 4 भी खुद करो। 2, 3 और 4 खुद करो यहीं पे।
नहीं, वो तो कल क्वेश्चन जब करेंगे तब सीखोगे, वो मैं बताऊंगा। क्लॉकवाइज आता है ना, बस बस वो बस। क्लॉक कैसे चलता है? नॉर्थ वेस्ट, तो क्लॉक नॉर्थ वेस्ट कहाँ है? यहाँ है। तो क्लॉक इसके बाद कहाँ जाएगा? वापस कहाँ आएगा? कहाँ जाएगा? क्या हो? बस बस वैसे ही करो, वैसे ही करो, इसमें क्या है? क्लॉक की ओर सोचो। क्लियर है? चलिए इंशाल्लाह कल मिलते हैं। ये क्वेश्चंस जितने आएंगे करने वो कर लीजिएगा, जो नहीं आएंगे मुझे बोलिएगा। वो देखेंगे कल, आंसर्स भी भिजवा देंगे।